मालिक ने वो ठीक का सिकंदर रखा था। उसमें कहा था कि 5505 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष परमान जग तारण को आए। और काल से कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा तब हम अपना अंश उठाएं। कितनी बड़ी बात कही गुरुदेव ने। गुरुदेव ने स्वयं के परमात्मा होने के विषय में बात कह दी कि परमात्मा ने कहा था उस समय, कब, जब धर्मदास जी से कबीर सागर लिखवाया जा रहा था कि 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारण को आए, कि वो महापुरुष आएगा। और महापुरुष कौन है सृष्टि में? एक ही है, कबीर परमात्मा। तो कबीर सागर में तो स्पष्ट लिखवा दिया था कि धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा। और भी लिखवाया कबीर सागर में कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। ये समर्थ का वचन है, डूम भाट के गीत नहीं है। साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अगर कबीर सागर में धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने लिखवाया था कि मैं खुद ही जाऊंगा, और यदि वो भगवान किसी और को भेज रहा है तो कबीर सागर फिर सूक्ष्म वेद नहीं हो सकता, फिर वो झूठा वेद है। फिर हम उसको सूक्ष्म वेद कैसे कह सकते हैं जिसमें झूठ लिखी हुई है? 650 साल पहले तो भगवान ने लिखवा दिया कि मैं खुद ही जाऊंगा, कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। कि धर्मदास उस गरीब दास के 12वें पंथ में आगे चल के मैं खुद ही जाऊंगा और एक नया 13वां पंथ चलाऊंगा। अब यदि आज वो परमात्मा नहीं आया और संत रामपाल जी के रूप में मान लो अपनी किसी आत्मा को भेज दिया, तो फिर वो झूठा भगवान है, झूठा। फिर वो कबीर सागर को सूक्ष्म वेद नहीं कह सकते, 5वां वेद नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के सूक्ष्म वेद में तो झूठ का एक मात्रा भी नहीं हो सकती। तो आप और हम भाई बहन समझ नहीं पा रहे। भगवान ने जो कहा वैसा ही किया। उस 12वें पंथ में खुद ही आ गया। 12वें पंथ का अंतिम गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी, और 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी एक मुंह बोले शिष्य की भूमिका निभाते हुए उन्होंने आदरणीय रामदेवानंद जी से लोक दिखावे में नाम दीक्षा ली, स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए भी। और 1988 में उन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। और सन 1994 में फिर परमात्मा ने नया 13वां कबीर पंथ चला दिया। फिर वाणी में क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 650 साल पहले तो कहा था कि 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारण को आए। और काल के सामने क्या कहा था कि मेरा दास जाएगा, क्योंकि काल समझ नहीं सकता था उस समय। काल को विश्वास नहीं था कि ये कबीर भगवान होगा जो मेरे सामने है। वो विश्वास ही नहीं कर सकता कि भगवान ऐसे गंदे लोक में आएगा। इसलिए परमात्मा ने काल के साथ में थोड़ा भेद रखा कि मेरा अंश जाएगा। अरे आए तो परमात्मा खुद ही थे जोगजीत रूप में, फिर भी अपने आप को छुपा रहे थे ना। काल उसे अपना बड़ा भाई मान रहा था ना, लेकिन क्या वो काल का बड़ा भाई था? वो दिखने में जरूर काल का बड़ा भाई लग रहा था जोगजीत, लेकिन था कौन? कबीर भगवान। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि धर्मदास को तो परमात्मा ने सत्य कह दिया था कि 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारण को आए। उसके तुरंत बाद परमात्मा दूसरी वाणी बोल रहे हैं कि काल के सामने थोड़ा सा भेद रखा। काल को कहा कि मेरा अंश जाएगा। महापुरुष फरमान पता, उसमें कहा था कि 5505 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारण को आए। और काल को क्या कहा था
और काल से कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा तब हम अपना अंश उठाएं। ये 13वां वंश अवदास आया बच्चों, विश्वास कर लो। कुछ भी हो ये ना देखो कबीर साहब दानक थे, दुल्हा थे, झोपड़ी में सारी उम्र रहे, सारी सृष्टि के पालन करता, सबके दान पोषण करता और वहां थे। अब बताओ कौन मान रहा है कबीर इज गॉड? गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों अब ये दास आया है वो 13वां वंश, अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि अब ये दास आया है वो 13वां वंश जिसने 13वां कबीर पंथ चला दिया। और कह रहे हैं बच्चों विश्वास कर लो चाहे कुछ भी हो। क्या विश्वास? कि हमारा गुरु ही कबीर है, हमारा गुरु ही भगवान है, हमारा गुरु किसी का दास नहीं, किसी का अंश नहीं, किसी का वंश नहीं, ये स्वयं परमात्मा है। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों चाहे कुछ भी हो ये ना देखो, विश्वास कर लो। और फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जब 650 साल पहले परमात्मा आए थे तो एक गरीब जुलाहे की भूमिका, एक झोपड़ी में रहा करते थे। अब दुनिया कैसे माने कि वो परमात्मा था, वो भगवान था? कैसे दुनिया स्वीकार करे? वो गरीब जुलाहा, वो धानक और वो भगवान। उसको भगवान मानने के लिए इतना कलेजा चाहिए, इतना। 650 साल पहले परमात्मा जिस वेशभूषा में, जिस परिवार में, जिस समाज में आए थे, जो भूमिका कर रहे थे गरीब निर्धन जुलाहे की, और उसको कोई कहे कि ये भगवान है। नानक जी रो रो के मर गए जुलाहों की कॉलोनी में, कह रहे जुलाओ ये भगवान आया हुआ, ये परमात्मा, ये रब है। क्योंकि नानक जी उनको शतलोक में देख के आ चुके थे। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगो ये धानक रूप रहा करतार। जुलाओं की कॉलोनी में खड़े होके कह रहे थे कि भाई जुलाओ, अरे लोगो दुनिया वालों ये करतार है, ये भगवान है, ये कबीर परमात्मा शतलोक का राजा। अब वो जुलाए उसका मजाक उड़ा रहे थे नानक जी का कि ये सरदार पागल हो गया। अरे सरदार पागल हो गया, नीरू के बेटे को परमात्मा कह रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों उस कबीर जी को परमात्मा मानने के लिए इतना कलेजा चाहिए। और हम सत्सेवक कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान, स्वयं परमात्मा, अलख अल्लाह, सारी सृष्टि को बुनने वाला जुलाहा सतगुरु रामपाल जी इज गॉड, परमात्मा। अब इस बात को स्वीकार करने के लिए खुद सतगुरु रामपाल जी की संगत को भी इतना कलेजा चाहिए, इतना। उस काशी वाले धानक को तो परमात्मा मानने के लिए इतना चाहिए, लेकिन सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानने के लिए उनके भक्तों को भी इतना कलेजा चाहिए, इतना। अब ये इतना कलेजा हर किसी के पास नहीं होता भाई। ये तो जो परमात्मा की शेर दिल आत्मा होंगी, जो युगों युगों की परमात्मा की विशेष पुण्य कर्मी आत्मा होंगी, युगों युगों के माल होंगे, वही स्वीकार कर पाएंगे। जैसे 650 साल पहले कोई नानक जैसा इक्का दुक्का ही स्वीकार कर पाया था कि यह परमात्मा है, इसी प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी की संगत में से भी कुछ ही होंगे, बाकी दुनिया की बात छोड़ दो आप, संगत में से भी कुछ ही होंगे जो अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार करेंगे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा?